Let's talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, the unplayable Bumrah. पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। मेंटली एंड फिजिकली आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना अगेन, दैट इज इट्स लाइक बुमराह बॉलिंग टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट। इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है। ये जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट की जर्नी देखो ना, भैंस की आंख, बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहाँ तक पहुँचा कैसे है। मतलब इसकी शुरू की क्रिकेटिंग जर्नी, इसका बड़ा अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा एंटेंगल्ड किस्म का बॉलिंग एक्शन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना लंबा जाएगा। वो भैंस की आंख लंबा जाने को छोड़ो, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे भाई वसीम अकरम का कि सेना कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज आते हैं। इनके खिलाफ 147 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने, और इससे कबल ये रिकॉर्ड जो था वसीम अकरम के पास था। कहा यही जाता है कि भाई रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए बहुत कम रिकॉर्ड दुनिया क्रिकेट में ऐसे हैं जो बड़े तवील अरसे तक हैं। या अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन जाए जैसा कि वनडे के अंदर पहली हैट्रिक, तो भाई वो पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के पेसर जलालुद्दीन के पास है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बाद हुए डकेट को भी आउट कर ही दिया था, एक हाफ चांस जयसवाल ने छोड़ा और फिर जडेजा ने तो कैच ड्रॉप कर दिया प्रॉपर। और जडेजा जिस तरह का प्लेयर है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन हाई है उनसे फील्डिंग को लेके, लेकिन हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, होता है सबके साथ। फिर जयसवाल ने 60 रन पे ऑली पोप का कैच छोड़ा, उसने भरपूर फ़ायदा उठाया, सेंचुरी की पिच पर भी मौजूद है, बहुत तेज़ खेलता है, रुकने नहीं देता, सिंगल्स भी लेता है, हिटिंग भी करता है, कमाल का गेम खेलता है। डकेट बाय द वे 62 पे आउट हुए, बोलने की बात तो है नहीं, विकेट तो सारी बुमराह ही ले रहा है। और फिर आखिरी लम्हात भी बड़े एक्साइटिंग हुए इस मैच के, क्योंकि अपने सेकेंड लास्ट ओवर में रूट को आउट किया 28 रन पे बुमराह ने। और रूट वो प्लेयर है, हम सब जानते हैं कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर, ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास था 146 विकेट्स का सेना में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 में खेलने का। और अब वो रिकॉर्ड 147 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह के पास है। मज़ेदार बात यह है कि इस लिस्ट में ना मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर इन सेना, उसमें 5 में से 4 इंडियन बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह 147, वसीम अकरम आ गया नंबर 2 पर 146, अनिल कुंबले नंबर 3 के ऊपर 141, ईशांत शर्मा नंबर 4 के ऊपर 130 एंड देन मोहम्मद शामी 123 विकेट्स के साथ। जसप्रीत बुमराह की सेना के अंदर मिनिमम 50 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, 20 पॉइंट समथिंग, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 20.92, देन वसीम अकरम 24.11, देन मोहम्मद आसिफ 24.02 एंड देन कम्स द ग्रेट इमरान खान 26.5। क्रिकेट की तारीख में दिस इज अनबिलीवेबल, क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। दिस गाय इज अनरियल यार, फिनोमिना है, मैजिक है भैंस की आंख। मैंने इसके बारे में ना हर जगह मैं एक बात करता हूँ कि यार ना तो ऐसा बॉलर तैयार हो सकता है, ना ऐसा बॉलर, ना मतलब ऐसे बॉलर किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में ना प्रकट ही होती है, वह नमूदार होता है। आप याद, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 2016 में मुंबई इंडियंस इसको निकालने वाली थी यार, नहीं ये चल नहीं पाएगा हमारे साथ। अब आप देखो उनका कोर जो ग्रुप है प्लेयर्स का, उसमें से एक है, वो सारे टेस्ट मैचेस खेल नहीं सकता, इस वजह से वो कप्तान नहीं बन पाता, वरना तो हर जगह यही कप्तान बना बैठा होता जसप्रीत बुमराह। इस बंदे ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है फास्ट बॉलिंग को करंट एरा में, बैटिंग विकेटों के ऊपर बॉलिंग करता है, मार रिकॉर्ड दुनिया क्रिकेट में ऐसे हैं जो बड़े तवील अरसे तक हैं। या अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन जाए जैसा कि वनडे के अंदर पहली हैट्रिक,
तो भाई वो पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के पेसर जलालुद्दीन के पास है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बाद लोगों ने, वसीम अकरम ने मेरा ख्याल 2 दफा की। तो जसप्रीत बुमराह भाई ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया, और ये जगह कहां पर है जिनकी विकेटें ऐसी जबरदस्त है ना, सेना कंट्रीज उन्हीं को कहते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज के अंदर विकेटें लेना। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से बॉलिंग कर रहे हैं यार, आउटस्टैंडिंग है। बात यह कि बॉल के ऊपर कंट्रोल, उनका स्टाइल, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, और मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब भारत में ही उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है जसप्रीत बुमराह के। आप ये देखें कि खलील हो गए, सिराज हो गए, शामी हो गए, और उसके बाद ये आपके जसप्रीत बुमराह हो गए। तो भारत के अंदर फास्ट बॉलर जो हैं वो बड़े अच्छे अटैकिंग बॉलर हैं, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, एक ज़माना था कि कपिल देव एक तवील अरसे तक भारत की नुमाइंदगी करते रहे, दूसरे ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए, और उसके बाद बड़े लाजवाब बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर भारत ने प्रोड्यूस किए हैं। तो जसप्रीत बुमराह भाई ने भाई बड़ी बेहतरीन 147 विकेटें जिसे कहना चाहिए। अगर हम बात करें तो तीसरी सेंचुरी जनाब इंडिया की तरफ से यह जसवाल ने 101 रन बनाए थे, और आज जब खेल शुरू हुआ तो शबन गिल कप्तान, मतलब कैप्टन इनिंग खेली, पहला टेस्ट, और आए कैप्टन बनने के बाद उन्होंने कैप्टन इनिंग खेलते हुए 147 रन बनाए। और उसके बाद ऋषभ पंत आए विकेट कीपर, वो भी बात देखो कमाल के, 3 सेंचुरियां भारत की तरफ से ठोक दी। इंग्लैंड। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि दोस्तों वसीम अकरम से भी आगे निकल गया बुमराह। दोस्तों बुमराह ऐसे बॉलर बन गया है जो कि सेना कंट्री में अथवा विदेशी पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। अधिकतम 50 मैच में सबसे बेस्ट एवरेज और सबसे ज़्यादा विकेट 143 या 46 विकेट लिया है। दोस्तों पाकिस्तान इस पे सुन्न हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान के कुछ मीडिया है जो कि तनवीर अहमद भी बोल रहा था बीच में कि भाई बुमराह का जो एक्शन है उसको बैन कर देना चाहिए, मगर जिस अंदाज में बुमराह सारे प्लेयर को यॉर्कर मारता है और बॉलिंग करता है, उसको पता चल जाता है कि भाई बुमराह ऐसा बॉलर कोई नहीं है तीनों फॉर्मेट में। दोस्तों कल भी टेस्ट मैच में बुमराह ने 4-5 विकेट ले लेते, अगर सारे प्लेयर अगर कैच न छोड़ते, फिर भी 3 विकेट उसने झटक लिया। दोस्तों बुमराह को साथ देना होगा, नहीं तो इंडिया ये मैच से दूर हो जाएगा। दोस्तों बुमराह का वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम दुनिया की कोई अच्छा बॉलर माना जाता है तो वो बुमराह है। क्रिस वॉक्स, वसीम अकरम, इरफान पठान, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर है वो सब बुमराह को लोहा मान रहे हैं। बोले भाई बुमराह एक तरफ और सारे प्लेयर एक तरफ। दोस्तों सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा कुछ खास नहीं कर पाया, मगर बुमराह ने दिखाया कि भाई उसको क्यों बोला जाता है कि वो किंग है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।